हेलो एवरीवन। मार्केट में अभी एक तरह से शोर मचा हुआ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रॉफिट यानी कि Q3 का जो रिजल्ट आया है उसमें उसका प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल हैं जो भी न्यूज़ एनालिस्ट हैं वो इसको मिक्स्ड अर्निंग बोल रहे हैं और कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं है। तो आज की हम वीडियो में यही एनालाइज करेंगे इस स्टॉक के बारे में, इसके टेक्निकल एंड इसके Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो ये मैं आ गया हूँ स्क्रीनर पर और चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्क्रीनर खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर ओपन कर लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का स्क्रीनर। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप लगभग 1,70,000 करोड़ के आसपास है। एंड अभी हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये कंपनी न्यू है तो इसका पीयर कंपैरिजन करना एक तरह से ठीक नहीं होगा। अभी ये बिल्कुल एक तरह से स्टार्टअप है, तो जस्ट यहाँ पर ROC ROE देखकर यहाँ पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसका फ्यूचर पोटेंशियल देखें और इसके प्रॉफिट्स और अर्निंग ग्रोथ देखकर एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या एक तरह से थीम बन रही है, क्या इसमें एक तरह से आने वाले टाइम में क्या ये मल्टीबैगर हो सकता है। तो लेट्स एनालाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें दिसंबर 2025 में जो अभी Q3 के रिजल्ट आए थे उसमें इसकी जो सेल्स हैं, जो रेवेन्यू है वो 900 करोड़ हो गया। जबकि दिसंबर 2024 में आज से एक साल पहले इसका जो रेवेन्यू था वो 438 करोड़ के आसपास था। यानी कि अभी Q3 के रिजल्ट में रेवेन्यू बढ़कर डबल हो गया है। बिजनेस यानी कि बिजनेस इस कंपनी के पास लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंड इसमें अगर एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस जहां पर दिसंबर 2024 में 125 करोड़ थे, वहीं यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़कर एक तरह से कह सकते हैं 2 टाइम्स से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो एक्सपेंस भी बढ़े हैं, एक्सपेंस बढ़े हैं। एंड देन इसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है OPM है, ये थोड़ा सा कम हुआ है, ये 62% है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब हमें ये समझना होगा। जहां जहां पर दिसंबर 2024 में अगर हम देखें इंटरेस्ट यहाँ पर नेग्लेजिबल बिल्कुल जीरो था। एंड अदर इनकम यहाँ पर 70 करोड़ थी। एंड इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 313 करोड़ था। तो ये 70 करोड़ और 313 मिलकर ये एंड ये 6 करोड़ का डेप्रिसिएशन मिलकर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाता हमारा 377 करोड़। वहीं अगर हम Q3 दिसंबर 2025 को देखें तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है वो तो 555 करोड़ बना है, लेकिन अदर इनकम केवल 36 करोड़ की हुई है। वहीं जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 212 करोड़ है। यानी कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। और इंटरेस्ट कॉस्ट क्या करते हैं हम कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उसको ऐड करेंगे, देन अदर इनकम को ऐड करेंगे, एंड जो डेप्रीसिएशन वाली वैल्यू होती है उसको ऐड करते हैं, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट को उसमें से माइनस करेंगे। तो हमारा निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो 371 करोड़ आया है, जो कि दिसंबर 2024 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कम है। तो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है। यहाँ पर 212 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में नेग्लेजिबल थी। एंड इसीलिए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आया है वो 269 करोड़ आया है, जबकि यहाँ पर लगभग 300 करोड़ था ये दिसंबर 2024 में। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट दिख रही है, हमें EPS में गिरावट दिख रही है। लेकिन अगर हम इसकी रियल पिक्चर को समझें कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा। रेवेन्यू के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ने का कारण ही ये है कि यहाँ पर जियो फाइनेंशियल का बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पर। यहाँ पर मैंने पहले से सर्च कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट 212 करोड़ की है ना, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि जियो फाइनेंशियल ने क्या किया है कि मनी को बोरो किया है और उस मनी से अपना लैंडिंग बिजनेस यानी कि जो लोन प्रोवाइड करने का बिजनेस होता है ना, उसको वो रैपिडली एग्रेसिवली उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन के फेज में है ये कंपनी, और जब भी कोई कंपनी एक्सपेंशन के फेज में होती है तो वहां पर खर्चे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिजनेस भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। लेकिन जब खर्चे बढ़ गए यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो इसके जो लास्ट क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर, वहां पर भी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी थी, जून में भी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी थी, और ये जो मार्च में थोड़ा सा नेग्लेजिबल इसमें इंक्रीज आया था 8 करोड़ का। लेकिन अगर हम जून देखें, जून क्वार्टर में लगभग 99 करोड़
इंटरेस्ट कॉस्ट थी वही सितंबर क्वार्टर में 136 करोड़, और अब 212 करोड़ हो गई है बढ़ के। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जो कंपनी की का जो लैंडिंग यानी कि लोन प्रोवाइड करने का इकोसिस्टम है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा भी हुआ है ऑपरेटिंग लेवरेज लैग। इसका मतलब है कि कंपनी की टोटल इनकम में 101% यानी कि लगभग दोगुना हो गई है कंपनी, और उसके साथ ही उसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। एक्सपेंस तो बढ़ेंगे ही। और ये जो जियो फाइनेंशियल कंपनी है ये एक तरह से क्या क्या ऑपरेशन करती है, ये एनबीएफसी भी के भी ऑपरेशन करती है, पेमेंट सेक्टर के भी, पेमेंट्स लाइक प्रोवाइडिंग प्रोवाइडर भी है, लाइक जैसे जियो पेमेंट है ना, जैसे पेटीएम है वैसे ही जियो पेमेंट भी है। एनबीएफसी यानी कि जैसे बजाज फाइनेंस है, ये वैसे ऑपरेशन भी करती है। ये एसेट मैनेजमेंट के भी ऑपरेशन करती है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो 140% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर इतने करोड़ पर। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी 4.5 लगभग 4.5 गुना हो गए हैं, 19,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। जिसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है एसआईपी का, मतलब जो इन्होंने अपना जो म्यूचुअल फंड जियो ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर वाला म्यूचुअल फंड जो इन्होंने लॉन्च किया था उसमें जो एयूएम है वो 14,972 करोड़ हो गया है। एंड इसमें 10 फंड्स हैं जिसमें 50% लोग तो एक्टिव एस आई पीज कर रहे हैं। तो बेसिकली जब इतने ज़्यादा लोग एक्टिव एस आई पीज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी एस आई पी होती है हमें पता है उसका एक एग्जिट लोड होता है अगर आप जल्दी निकलेंगे उसमें से, दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो पर डे के हिसाब से कटता है। तो अगर ऐसे ही धीरे धीरे जब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी तो वहां से इनकम आएगी। दूसरा ये अपना लैंडिंग बिजनेस लाइक एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। उसमें जब ग्रोथ देखने को मिलेगी तो वहां से भी लाइक प्रॉफिट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जो शेयर प्राइस है इसका पोटेंशियल है 350 लगभग 355 के लेवल तक जाने का आने वाले सालों में। बट यहाँ पर रिस्क वही है कि मार्जिन प्रेशर लाइक हर सेक्टर में होता है, ये कोई नया नहीं है जियो फाइनेंशियल के लिए। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इस्टेब्लिश प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस पहले से मौजूद हैं, तो इनको मार्केट में उनके साथ compete करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लाइक एक तरह से अगर हम बोले कि एडवांटेज है जियो फाइनेंशियल के पास, वो ये है कि इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। इनके पास कस्टमर्स का डेटा है, जियो जो इन्होंने जियो टेलीकम्युनिकेशन है ना, जियो सिम, उसके ज़रिए इनके पास रिलायंस रिटेल के जरिए भी के थ्रू भी इनके पास बहुत सारा डेटा है कस्टमर्स का। तो इन्हें पता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की क्या नीड है, और उसके बेसिस पर ये डेटा एनालिटिक्स एंड एआई का यूज़ करके लोन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोन को प्रोवाइड करेंगे। एंड दूसरी तरफ एसेट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट का सेक्टर है उसमें भी आ रहे हैं। एंड तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसमें लाइक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस। और अगर हम अपनी इसकी बैलेंस शीट पर आ जाएं तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बोरोइंग बढ़ी हैं। जो मार्च 2024 में ज़ीरो थी वो मार्च 2025 में लगभग 4,000 करोड़ हुई और अभी 10,500 करोड़ है। तो बोरोइंग बढ़ने का लाइक यहाँ पर केवल और केवल ये मीनिंग है कि ये बोरोइंग ले रहे हैं लेकिन उसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं, उनका उसका मतलब एक यूज़ मीनिंगफुल यूज़ कर रहे हैं, उससे लोन बांट रहे हैं, उससे लाइक एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, उससे एक टैलेंट हायरिंग में लगा रहे हैं, जिससे कि आगे चल के ये कंपनी के लिए डीप एसेट का काम करेंगे एंड कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं रिजर्व्स इसके लगभग 1,28,000 करोड़ हैं एंड बोरोइंग केवल 10,000 करोड़ है। तो यहाँ पर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें वो 0.08% है, लगभग नेग्लिजिबल डेट है। तो यहाँ पर डरने की तो कोई बात नहीं है डेट के पर्सपेक्टिव में। अब अगर हम चार्ट पर चलें एंड चार्ट पर देखें तो हम देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हुआ था कि पहले तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था लगभग 390 का लेवल पर, लगभग 400 के लेवल पर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। एंड उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई। एंड जैसे अक्टूबर 2024 से सितंबर 2024 से मार्केट गिरा वैसे इसमें भी गिरावट आई। इसने अपना बॉटम आउट किया 200 के लेवल पर, 199 के लेवल पर टू बी एग्जैक्ट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इसने डब्लू पैटर्न बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न। तो लाइक अगर हम देखें ये यहाँ पर इसने आया, बॉटम आउट किया, यहाँ पर फिर से बाउंस बैक दिया, देन दोबारा से यहाँ पर बॉटम आउट किया एंड देन यहाँ से चलना स्टार्ट किया। एंड जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया देन यहाँ से इसने हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न फॉलो किया। ओके तो ये इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ पर बाउंस बैक दिया, हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न फॉलो किया
देन ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 330 का रेजिस्टेंस लेवल, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया एंड यहाँ से ही रिजेक्ट होके इसने लोअर हाई एंड लोअर लोस का पैटर्न फॉलो कर किया। और यहाँ ये जो लेवल है इसका, ये वाला, ये जो लेवल है 305 से 285 का जो लेवल है, इसके बीच में इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश की, लेकिन जो ट्रम्प टैरिफ का जो फियर था, देन जो एक बजट की वजह से यहाँ पर गिरावट आई, वो हमें देखने को देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शार्पली यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ शेयर प्राइस में। बट अब अच्छी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद हम देख सकते हैं एक गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद अभी हमें इसमें पिछले अभी लाइक मार्केट ओपन है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर इसने गैप अभी अगर ये इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये बिल्कुल यहाँ से नीचे गिरता एंड यहाँ पर आकर लाइक या तो सपोर्ट लेता या फिर भी बनाता, लेकिन अभी ये ऊपर चल रहा है। तो अगर ये यहाँ से एक तरह से ऊपर चलता है एंड ऊपर चलने के बाद एक छोटा सा लो बनाकर एंड दोबारा से चलने की कोशिश करता है एंड ये अपने इस कंसोलिडेशन वाले जोन में, जो कि इसका जो ये कंसोलिडेशन वाला जोन था जो मैंने डिस्कस किया था अभी 305 से लेकर 300 285 के बीच में, यहाँ पर आ जाता है एंड यहाँ पर बेस बनाता है। देन वी कैन लाइक थिंक ऑफ कंसिडरिंग इट, हम यहाँ पर एक टोकन अमाउंट लाइक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसमें देख रहे हैं तो जैसे ये 285 का लेवल क्रॉस करता है देन 285 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और जब ये अपना यहाँ पर जो इसका बेसिकली जो रेजिस्टेंस है 300 का जो लेवल है, यहाँ पर 330 का जो क्रूशियल लेवल है, उसको उसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है। उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद हम यहाँ पर एक लंबी रैली, एक अच्छी लाइक मोमेंटम का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है जियो फाइनेंशियल को लेकर एंड ये शेयर मेरे पास अभी मेरे पोर्टफोलियो में है क्योंकि मैं इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से देख रहा हूँ। मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।